नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम 8 जुलाई 2022 को एसएससी एमटीएस का जो आपके पहले शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग भी आने वाले समय में एमटीएस के एग्जाम में अपीयर होते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर के ऊपर आप अपने प्रश्नों को मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया कि कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। आप सभी को पता होगा कि कांग्रेस का जो विभाजन है वो 1907 में हुआ था और कांग्रेस का ये जो अधिवेशन है ये आपके सूरत में आयोजित किया गया था। और अगर हम लोग इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष बने थे रास बिहारी घोष। कौन थे? रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि लूर नाम का जो हमारा फोक डांस है इसका संबंध हमारे कौन से भारतीय राज्य से है। तो बिल्कुल नया टाइप का ये डांस है और ध्यान रखिएगा, जब हम लोग लूर की बात करते हैं तो ये डांस आपके हरियाणा वाले करते हैं। हरियाणा में और कई सारे डांस किए जाते हैं, जैसे कि झूमर भी किया जाता है, फॉग है, दफ है, धमाल है, लूर हो गया, गुग्गा है, खोर है, गागोर है। तो ये सारे जो हमारे डांस हैं वो आपके हरियाणा राज्य में किए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया करंट अफेयर से, बहुत ही आसान सा, कि किस राज्य की सरकार ने कैंसर से बचाव के लिए होप एक्सप्रेस लॉन्च किया। तो ये आपके करंट का प्रश्न है इसी साल का और इसे लॉन्च किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। किसने? महाराष्ट्र की सरकार ने इस होप एक्सप्रेस को लॉन्च किया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, कांग्रेस की जो स्थापना है वो एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। परीक्षाओं में कई बार यह भी पूछा जाता है कि कहां पर इसकी स्थापना की गई थी। तो मुंबई में हमारा एक कॉलेज था जिसका नाम है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। तो यहां पर इसकी स्थापना की गई थी और इसमें टोटल 72 डेलीगेट आपके शामिल हुए थे। फिर एक प्रश्न पूछा गया, थोड़ा सा टफ था ये, कि युवराज सिंह ने 2007 के T20 विश्व कप में 6 गेंदों पर 6 छक्के किस मैदान के ऊपर मारे थे। तो मैदान का नाम आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में 2007 का पहला विश्व कप हुआ था और ये जो मुकाबला है वो भारत और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, जो कि दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर के किंग्समीड क्रिकेट ग्राउंड पर हुआ था। कहां पर? किंग्समीड क्रिकेट ग्राउंड पर हुआ था। और गेंदबाज का नाम आपको पता ही होगा, नाम इनका है स्टुअर्ट ब्रॉड। और आपको पता होगा कि अभी टेस्ट मैच में इन्हीं गेंदबाज को जसप्रीत बुमराह ने भी 35 रन मार दिए। तो भैया बहुत ही महंगे गेंदबाज हैं। नाम इनका है स्टुअर्ट ब्रॉड। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि संसद का जो संयुक्त सत्र यानी कि जो ज्वाइंट सेशन होता है इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो इसकी जो अध्यक्षता है वो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और इसके बारे में जो प्रावधान हैं वो आपको संविधान के अनुच्छेद 108 में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इसी साल जनवरी महीने में जो हमारे के सिवन साहब थे उनके स्थान पर डॉक्टर एस सोमनाथ इसरो के हमारे नए अध्यक्ष बने हैं। बात हो रही है इसरो की, तो आपको ध्यान रखना है 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा और इसके हमारे जो पहले अध्यक्ष थे नाम उनका है विक्रम साराभाई। फिर देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल दक्षिण भारत में साल भर उगाई जाती है। तो ये प्रश्न एग्जैक्ट आपके CHSL में भी पिछले साल आया था और ये जो फसल है नाम इसका है चावल, जिसे आप लोग धान कहते हैं। अब अगर प्रश्न यही पूछा गया था तो आपका उत्तर चावल होगा। अगर प्रश्न कुछ अलग टाइप से होगा तो उसका उत्तर बदल जाएगा। एग्जैक्ट बताइएगा कौन सा प्रश्न आया था। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या कितनी है। तो टोटल ऐसे 7 देश हैं जो कि हमारे साथ में स्थलीय सीमा साझा करते हैं। शुरुआत करते हैं पश्चिम से, तो आपका पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, उसके बाद में चाइना हो गया, फिर आपका नेपाल है, फिर भूटान है, उसके बाद में बांग्लादेश है और फिर है म्यांमार। तो ये 7 देश ऐसे हैं जो कि स्थलीय सीमा बनाते हैं। 2 देश आपका श्रीलंका और मालदीव है जो कि हमारे साथ में जलीय सीमा बनाते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया
कि द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, ये पुस्तक किसकी द्वारा लिखी गई है? तो काफ़ी ज़्यादा फेमस पुस्तक है ये, और ये जो आपकी पुस्तक है इसे लिखा है एनी फ्रैंक ने। किसने? एनी फ्रैंक के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सा नवीन पर्वत श्रृंखला है? तो ध्यान रखिएगा, हमारे भारत में जो आपके हिमालय के पर्वत हैं या फिर जो आपको उत्तरी पूर्वी भागों में पर्वत देखने को मिलेंगे वह सारे हमारे यंग माउंटेन हैं। तो कैसे हैं? ये सारे आपके यंग फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। तो ध्यान रखिएगा, हिमालय पर्वत श्रृंखला हो जाएगा करेक्ट उत्तर। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि स्पायरोगाइरा किस फैमिली का सदस्य है? तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो स्पायरोगाइरा होता है ये आपका एक अलगाई है, यानी कि एक शैवाल है, और इसके फैमिली की अगर हम लोग बात करते हैं तो जाइगनेमेटेसी इसके फैमिली का नाम है। और ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग वाटर सिल्क के नाम से भी जानते हैं। एक प्रश्न और पूछा गया कि मानव विकास सूचकांक, जिसे आप लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, ये आपके किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे आप लोग संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम कहते हैं, उसी के द्वारा ये सूचकांक हर साल जारी किया जाता है। लास्ट टाइम ये जो हमारा इंडेक्स है वो 2020 में आया था, और इसमें हमारे देश का स्थान 131वां था, और इसमें नॉर्वे देश रहा था पहले स्थान पर। तो ये प्रश्न वैसे बहुत पूछा जाता है, अच्छे से इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर एक प्रश्न आया था कि पोंगल नाम का जो त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पोंगल नाम का जो त्यौहार है ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में ये मनाया जाता है। और तमिलनाडु के जो हमारे तमिल लोग हैं इनका जो नया साल का त्यौहार है उसे कहते हैं पुथांडु। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जल्लीकट्टू नाम का जो त्यौहार है वो भी आपके तमिलनाडु राज्य में ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2024 में जो T20 विश्व कप है इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, पिछले साल यानी कि 2021 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसका आयोजन ओमान और UAE में किया गया था, जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। 2022 में जो T20 वर्ल्ड कप है इसका जो आयोजन है वो ऑस्ट्रेलिया देश में किया जाएगा। इसी प्रकार से 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में आयोजित होगा। कहाँ पर? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होगा। और इसके अलावा 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है ये होगा भारत और श्रीलंका में। तो 2030 तक के T20 वर्ल्ड कप के जो हमारे स्थान हैं उनको घोषित किया जा चुका है। तो 26 तक का मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान में जो संसदीय प्रणाली है ये हमने किस देश से लिया है? बात हो रही है पार्लियामेंट्री सिस्टम की। तो ध्यान रखिएगा, इसे हम लोगों ने लिया है ब्रिटेन से। हमारे देश में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है ये भी हमने ब्रिटेन से ही लिया है। हमारे यहाँ पर जो द्विसदनीय व्यवस्था है ये भी हमने ब्रिटेन से ही लिया हुआ है। एक प्रश्न आया था आपके केमिस्ट्री में इम्पल्सन से। अब एग्जैक्ट प्रश्न मुझे नहीं मिला है, बस केवल इतना पता चला कि इम्पल्सन से कोई प्रश्न आया था। एग्जैक्ट प्रश्न क्या था अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में बताइएगा। एक प्रश्न आपके बेरोजगारी की माप से भी आया हुआ था, ये प्रश्न भी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं चला है। अगर आप में से किसी को पता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। फिर एक प्रश्न आया था कि पानीपत का जो पहला युद्ध है इसमें बाबर ने किसे हराया था या कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, पानीपत का जो पहला युद्ध है ये 21 अप्रैल 1526 में हुआ था, जिसमें बाबर ने हराया था इब्राहिम लोदी को। दूसरे युद्ध की बात करते हैं तो वो नवंबर 1556 में हुआ था, जिसमें अकबर की सेना और हमारे विक्रमादित्य की सेना आमने सामने थी। बैरम खां लड़े थे अकबर की तरफ से। और जो तीसरा युद्ध है वो हुआ था 1761 में। तो ये तीनों युद्ध आपको ध्यान रखने हैं, पहले भी यहाँ से प्रश्न आ चुके हैं। अब आइए कुछ प्रश्न हम लोग कर लेते हैं जो कि कल छूटे हुए थे। तो एक प्रश्न कल आया था कि किस आयु वर्ग के बच्चों को जोखिम वाले कार्य में कार्य करना प्रतिबंधित है, मतलब इनको यहाँ पर लगाना प्रतिबंधित है। तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। इनकी एज होनी चाहिए 14 साल से अधिक, यानी कि 14 साल से अगर कम किसी बच्चे की एज है तो उसे आप लोग किसी भी कारखाने वगैरह में काम पर नहीं लगा सकते हैं, और ये एक मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। एक प्रश्न और आया था कि पुश और पुल जनसंख्या के घटक के अनुसार क्या होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग पुश फैक्टर की बात करते हैं तो ये आपका एक ऐसा फैक्टर होता है जिसके माध्यम से कोई जो व्यक्ति किसी स्थान पर निवास करता है ये यहाँ से चला जाता है बाहर।
अब इसके पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए उस एरिया में सूखा है, या फिर आपके जॉब की कमी है, या फिर कोई वार वगैरह हो रहा है, या फिर आपकी जनसंख्या यहाँ पर ज़्यादा है, तो इसे हम लोग कहते हैं पुश फैक्टर। अगर हम लोग पुल फैक्टर की बात करते हैं तो पुल फैक्टर का मतलब है कि मान लीजिए आप अपने शहर से हैं और आप कहीं बाहर रह रहे हैं, तो आपके शहर में कुछ ऐसा हो गया जिससे लौट करके आप वापस आ गए अपने शहर में, इसे कहा जाता है पुल फैक्टर। अब इसमें क्या हो सकता है, मान लीजिए आपको जॉब का जो बेहतर अवसर है वो अपने शहर में मिल गया, आपको अच्छी शिक्षा मिल रही है, या फिर जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो आपका बेहतर हो गया, तो इसे हम लोग कहते हैं पुल जनसंख्या का घटक। एक प्रश्न और पूछा गया कि भारत में जो क्लासिकल डांस है इसको प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसका श्रेय दिया जाता है भरत मुनि को। भरत मुनि के द्वारा ही नाट्य शास्त्र नाम की पुस्तक लिखी गई है, जिसमें आपके शास्त्रीय संगीत के साथ साथ जो हमारे क्लासिकल डांस हैं उनका जिक्र किया गया है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे देश में भरतनाट्यम क्लासिकल डांस है ये आपका सबसे पुराना है और ये हमारे तमिलनाडु राज्य का है। फिर एक प्रश्न आया था कि भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है वो कहाँ पर और किसके संरक्षण में हुआ था, तो इनकी जो डेथ है वो आपकी हुई थी कुशीनगर में, और मल्लों के संरक्षण में इनका जो निधन है वो आपका हुआ था। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि पर्वतीय क्षेत्रों में इनमें से कौन सा वृक्ष पाया जाता है, तो पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें यहाँ पर आपको कई सारे वृक्ष देखने को मिलेंगे, जैसे कि देवदार हो गया, पाइन्स का हो गया, फर का हो गया, तो ये सारे वृक्ष आपको पर्वतीय क्षेत्रों में मिलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस समय में तापमान सबसे कम होता है दिन में, तो ध्यान रखिएगा, वैसे आपने इसे ऑब्जर्व भी किया होगा कि रात के समय आपका जो तापमान है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और सुबह के समय अगर आप सोए हुए रहते हैं तो आपको ठंडक का अनुभव होता है, यानी कि सुबह के समय जो तापमान है वो सबसे कम होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि तापमान सबसे अधिक कब होता है, तो ये आपका होता है शाम के समय। जनरली आपने ऑब्जर्व किया होगा कि दोपहर में भले ही आपके सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, लेकिन तापमान आपके दिन में सबसे ज़्यादा नहीं होता है। रीजन क्या होता है कि जो हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है जब आपके पृथ्वी सूर्य की किरणों को अवशोषित कर लेती है, और उसके बाद में जब शाम के समय इसको रिलीज करती है, तब हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। तो सबसे ठंडा समय सुबह के टाइम, भोर के समय, और सबसे गर्म समय आपका होता है शाम का। फिर एक प्रश्न आया कि पंजाब में जो अमृतसर का हवाई अड्डा है इसका नाम किसके नाम पर है, तो ध्यान रखिएगा जो हमारे गुरु रामदास जी हैं उन्हीं के नाम पर इस हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि भारत में शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो शहरी क्षेत्रों में दो प्रकार की बेरोजगारी मिलेगी। एक तो आप पढ़े लिखे हैं और आपके पास में कोई रोजगार नहीं है, दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आपके पास में कोई स्किल है लेकिन आपकी स्किल के हिसाब से जॉब नहीं है, यानी कि इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, और आपका होता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस प्रकार से जो भी प्रश्न मुझे पहले शिफ्ट में मिले थे उन सभी को मैंने डिस्कस कर लिया है। अगर आप में से किसी ने भी आज पहले शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो वह लोग जरूर बताएंगे कि इनमें से कौन कौन से प्रश्न एग्जैक्ट आए थे, और अगर कुछ प्रश्न आपको और याद आते हैं तो वो भी आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं। टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो kvguruji.in के ऊपर विजिट करिए। वहां पर 5, 6 और 7 जुलाई की जो PDF है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, तो वहां से भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।